गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना चालू करते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि अर्जुन के अंदर एक कमी का भान होता है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, वो कमी अर्जुन में नहीं, आप हम सब लोगों में है। वो कमी है अज्ञानता की। राजकुमार जी आवाज बंद कर लो भाई। अज्ञानता की कमी है। हम आत्मा तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। पाना चाहते हैं प्रेम रस, राम रस, लेकिन वो मिले किसको? और मिलना क्या है? मिला हुआ तो परमात्मा सबको है, अनुभूति नहीं हो रही। ये तो वो हाथ हो गई कि गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। 24 घंटे भगवान मिला हुआ है। अब हम लोग क्या कहते हैं संत महात्माओं से, आपको मिला हुआ है तो इसका मतलब सबको मिला हुआ है। अरे बाबा, सभी को मिला हुआ है, सिर्फ जागृति में कमी है, अनुभूति में कमी है। आप हम लोग भी पूर्ण रूपेण आत्मा से जाग जाएं। शरीर जागता है, शरीर सोता है। आत्मा के बिना ना शरीर जाग सकता है ना सो सकता है, लेकिन अपना पता नहीं।
और कल बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक था जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। अब इस पर काफ़ी खुलकर और चर्चा करने का पूरा मन है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। शुरू करने से पहले कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाई। मुझे मालूम है कोई बुरा मानने वाली बात नहीं कि याद रही कि नहीं रही। 2 मछलियों वाली। नहीं याद रही होगी, और रही तो बहुत बड़ी बात है। कोई कारण था वो सुनाने का जो आप और हम लोग सुनते तो हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और उसी पर चर्चा करने के लिए पहले बताना चाहता हूं कि वेदांत में 3 चरण, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 ही साधन हैं कलयुग के लिए। मैंने आप सुनाइए, स्पीकर खोल के। मीना जी स्पीकर खोलो अपना। मछली 2 मछलियों को एक्वेरियम में रख रखा था। हाँ जी। और उसको पानी भी दिया जाता था, खाना भी दिया जाता था, उसकी देखभाल भी करी जाती थी। ऐसे तो लोग सोचती हैं दोनों की भी, हम लोग तो यहाँ पर अपना ठीक से, हम लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारा, तो आखिर ये करने वाला कौन है? बहुत सुंदर। बताओ, आगे बताओ। तो वे हमारे साथ, हम तो ये लगाए अंदाज कि भाई करने वाला कौन है? करने वाला तो एक ईश्वर है, सबके लिए वही करता है, चाहे जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे वृक्ष हो, कुछ भी हो। लेकिन इंसान तो भ्रम पाले हुए कि मैं कर रहा हूं। हाँ, इंसान ये भ्रम पाले हुए है कि मैं कर रहा हूं। कि मैं कर रहा हूँ, वो उसकी मूर्खता है। बस इसी अज्ञानता को मारने के लिए 3 साधन, श्रवण, एक एक शब्द को आप, हमें बहुत अच्छा लगा आपने ग्रहण किया। मनन करना, उस पर चिंतन करना, और साधन करना कि मन की मलिनता कैसे मारी जाए। दोबारा सुना देता हूँ, सबको लाभ होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्पीकर बंद कर लीजिएगा मीना जी। वेदांत में 3 चरण, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। मैंने सुना एक परिवार के ड्राइंग रूम में 2 मछलियां कांच के बर्तन में चक्कर मार रही थी। एक मछली ने रुककर दूसरी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या ख्याल है, ईश्वर है या नहीं? दूसरी मछली थोड़ी दार्शनिक प्रकृति की थी। उसने थोड़ा विचार किया, उसने कहा होना ही चाहिए, अन्यथा हमारा पानी रोजाना कौन बदलेगा? हम खुद तो बदल नहीं सकती। अगर परमात्मा ना हो तो इस बर्तन का पानी कौन बदलता है रोज? मछलियों के लिए बहुत भारी घटना कि कोई पानी बदलता है। तुम्हारा परमात्मा भी इन मछलियों के परमात्मा से ज्यादा नहीं है, वो एक ही परमात्मा है। क्योंकि तुम सोच नहीं सकते बिना बनाए चीजें कैसे बनाई जाएंगी, लेकिन तुम्हारे बचपन में तुमने जो धारणा पकड़ी थी, कभी तुमने पूछा कि परमात्मा को किसने बनाया? जब तुम्हारी धारणा डगमगाने लगी तब तुम्हें संदेह उठ गया, तब तुम्हें लगेगा कि अगर परमात्मा बिना बनाया हो सकता है, फिर धारणा कुम्हार की और बढ़ेगी, ना समझिए कि मैं बना रहा हूं।
और आप और हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। बचपन की धारणाएं हमें घेरे रखती हैं नास्तिकता में, आस्तिकता में, हिंदू, इस्लाम, जैन, बुद्ध, सिख, इन धर्मों में, इन धारणाओं में, उनमें आप और हम लोग सब घिर के बैठ गए हैं। आप सोचो, ये दीवारें किसने खड़ी की? हमारी बुद्धि में किसने खड़ी की? अमृतसर के अंदर, अमृतसर गुरुद्वारे में, हरमिंदर साहब में क्या है? हरि का मंदिर है, हरि का मंदिर। उन्होंने हरमिंदर साहब कहा है हरि का मंदिर। हमने आपसे कहा एक सुई की नोक जितनी जगह ऐसी नहीं संसार में जो भगवान का मंदिर ना हो। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये हम और आप सब लोग एक कारागृह में सीमित होकर रह गए हैं। ये मेरा परिवार, मेरा परिवार यही दीवार है। जब तुम सुनने आते हो तो उस कारागृह के बाहर आकर सुनो, खुले आकाश के नीचे। हम संत महात्माओं को सुनते हैं, लेकिन फिर उसी कारागार में, शरीर में, परिवार में, मकान में, ये क्या है? ये एक कारागार के ऊपर दूसरा कारागार, तीसरा कारागार, अज्ञानता भरी हुई है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं उसे मान लो, मानने का तो सवाल ही नहीं। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं पहले सुन लो, मानने की बात तो बाद में उठती है। पहले समझ तो लो मैं क्या कह रहा हूं, फिर मानना ना मानना। और मजे की घटना तो ये, अगर सत्य हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुमने खुले आकाश के नीचे, अब ध्यान दीजिएगा, यानी दीवारों से बाहर निकलकर, शरीर से बाहर निकलकर, मकान से बाहर निकलकर, परिवार की दीवारों से बाहर निकलकर, अगर आप लोगों ने सत्य को सुन लेना, आकाश के नीचे खड़े होकर, शून्य आकाश में, बस सुन लेना पर्याप्त है। तुम्हारा रोआ रोआ उसके साथ शहर उठेगा, तुम्हारी धड़कन धड़कन उसे ताल देगी, तुम्हारी समग्रता कहेगी ठीक है। अभी क्या है, हम दीवारों में कैद होकर के सुनते हैं। शरीर की दीवार है नहीं, इसमें कैद है। इसमें शरीर का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। फिर कमरे की दीवार में, फिर परिवार की दीवार में। ये नहीं कि आपके मन के कुछ विचार कहेंगे ठीक है, तुम्हारा समग्र अस्तित्व कहेगा कि ठीक है। हड्डी मांस मज्जा कहेगी कि ठीक है। ये कोई तर्क की निष्पत्ति है ही नहीं। हम भगवान की वाणी को भी तर्क वितर्क से काट देते हैं। राम ने तो ये गलत किया, कृष्ण ने तो ये गलत किया। बताओ, गीता के अंदर भी हम भगवान को, अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहा तो क्यों लड़ा दिया? वो तो परिवार को मारना नहीं चाह रहा। ये सब बुद्धि क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि दीवारों में कैद हैं। तो श्रवण से उपलब्ध हो सकता है कोई, लेकिन श्रवण सीखना पड़ता है। सुनना भी एक कला है।
जब हमारे गुरुदेव बोलते हैं या कोई भी संत महात्मा बोलता है, मैं आपको अपनी बता रहा हूं, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मेरे घर में मैं अगर टीवी में मैं किसी संत को सुन रहा हूं और कोई बोल पड़े तो मैं म्यूट कर देता हूं। मैं एक पंथ दो काज नहीं करना चाहता। अभी तो आप और हम लोग सब जानते हैं ना, हमें सुनना तो आता है क्योंकि हमारे कान ठीक हैं, और कोई कान का डॉक्टर नहीं कहता कि कान में कोई खराबी है। तुम समझे कि बस कान में कोई खराबी नहीं तो मेरे को सुनना आता है। आप और हम लोग ऐसे ही तो मानते हैं। कान का डॉक्टर जिसको ठीक सुनना कहता है उसको हम ठीक सुनना नहीं कहते। ध्यान दो, कान थोड़े ही सुनता है। अब एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। कान नहीं सुनता, कान तो केवल उपकरण है। कान के पीछे जो बैठा है वो सुनता है। कान बिगड़ जाए उस तक खबर नहीं पहुंचेगी। कान सिर्फ खबर पहुंचाते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी ने फोन किया, तुमने फोन उठाया। फोन थोड़ी ही सुनता है। अब आप बताओ, फोन सुनता है? फोन तो एक माध्यम है, कान तो एक माध्यम है। तुम सुनते हो लेकिन तुम नहीं सुनने को राजी हो। तुम जबरदस्ती सुन रहे हो कि ठीक है, या तुम पहले से ही तय करके बैठे हो ये आदमी गलत है, अब किया है फोन तो सुन लेते हैं। फोन थोड़ी ही सुनता है। अब आप सोचो, ऐसे ही कान तो फोन का काम कर रहा है। कान फोन से ज्यादा नहीं, यंत्र है। इसके पीछे आप हो, तुम्हारी चेतना जो पीछे खड़ी है। ध्यान दो, कान से आने दो आवाज मन को। एक एक शब्द ध्यान देना। कान से आवाज आने दो मन को, और तुम्हारे कान के बीच खड़ा मत होने दो। हटाओ, मन से कहो तू जरा रास्ता दे, मेरी आंख को जरा खाली छोड़ दे, मेरे कान को जरा खाली छोड़ दे, मैं देख सकूं, फिर जरूरत होगी तुझे बुला लेंगे। अगर श्रवण से ना हो सके फिर मनन करना। पहला मार्ग बताया श्रवणम भक्ति। सुखदेव परमहंस यही 3 भक्तियां बताते हैं। और कलयुग के लिए 84 भक्ति नहीं कर सकते, 9 भक्ति नहीं कर सकते। 3 भक्ति में भी कोई एक कर लीजिए, एक कर लीजिए। अगर श्रवण से ना हो सके फिर मनन करना, मन को बुला लेना। अब ध्यान दो, पहले चेतना से सुनना, अगर सुनने से बात ना माने तो मन को बुला लेना, और मन से भी ना हो सके फिर साधना करना, फिर शरीर को भी बुला लेना। ये 3 अंग हैं। सुनकर ही हो जाए तो शुद्ध चैतन्य में घट जाता है। करोड़ों लोगों ने सुनकर के भगवान को पा लिया, करोड़ों ने मनन करके भगवान को पा लिया। शुद्ध चैतन्य में घट जाता है। सुनकर ना हो, मन की सहायता से मनन करो, और अगर मन से भी ना हो फिर शरीर की साधना की जरूरत है। फिर निधिध्यासन। जब चेतना मन और शरीर, चेतना मन और शरीर तीनों लग जाते हैं तो साधना होती है। साधना में चेतना मन और शरीर ये तीनों लगेंगे तब निधिध्यासन होगा। जब चेतना और मन दोनों लगते हैं तो मनन, और जब चेतना शुद्ध सुनती है अकेली और उतनी ही काफी होती है, इसे सम्यक श्रवण कहते हैं। बड़ी मुश्किल में मिलती है ये समझ कि मैं ना समझ हूं।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान की वाणी पर बुद्धि ना लगाना, भगवान की वाणी पर बुद्धि ना लगाएं। अगर भगवान की वाणी को भी आप बुद्धि से समझोगे, यानी माइक बुद्धि से, उपकरण से समझोगे, उन पर भी डाउट क्रिएट करोगे, आज तक तो यही करते आ रहे हैं। कल हमने आपसे कहा, अर्जुन ने एक गलती की, अपने को शरीर माना और शरीरों को लेकर शोक कर रहा है, ये मर जाएंगे, इन्हें मार के मुझे क्या मिलेगा, युद्ध करने से सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं, क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे, मुझे बता दे। युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे। अगर कोई सन्यासी कहे मैं विवाह नहीं करूंगा, तो सन्यासी नहीं मरेगा? क्या विवाह करने वाला ही मरेगा? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप है, आप और हम लोगों को सत का पता ही नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं होता। भगवान ने कहा, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत एक सेकंड रहता नहीं और सत कभी मरता नहीं, ऐसे समझ लो। असत रहता नहीं और सत मरता नहीं। अब आप सोचो, आप सत हो या असत हो? इसमें जो सत रूप है उसका कभी अभाव नहीं, इसलिए किसी बात की चिंता, शोक, भय किस बात की करना? तो हे पुण्य आत्माओं, ये आप लोगों को जो कल की बात द्वारा बताई गई, सिर्फ इसीलिए कि ये जो कहा गया भगवान के मुख से कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यानी ये 16 अक्षरों में, ये 16 अक्षर हैं संपूर्ण वेदों का। अब इसलिए आपको बार बार इस पर रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा वेदांत भाषा कि भगवान ने इतनी सी बात में कह दिया, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इन 16 अक्षरों में सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अंदर से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, शून्य होकर दीवारों को से निकल के बाहर आत्मा को श्रोता बनाओगे, तब लाभ मिलेगा। असत और सत इन दोनों की ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी अनेक नामों से कहा गया। देखने में, सुनने में, समझने में, चिंतन करने में, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है सब असत है। और हम असत के पीछे सत को छोड़ना चाहते हैं। जिसके द्वारा देखते हो, हाँ आँख से देखते हैं, जिसके द्वारा सुनते हो, कान से सुनते हैं, जिसके द्वारा चिंतन करते हो, वो भी असत है। और जो दिख रहा है वो भी असत है। लेकिन क्या करें, तो 16 अक्षरों में भगवान ने कहा अभाव और भाव, असत और सत, विद्यते ना विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं, असत का अभाव भी विद्यमान है। इसका निरंतर अभाव, परिवर्तन हो रहा है। हम जन्म से परिवर्तन देख रहे हैं।
असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थिति नहीं है, असत प्राप्ति नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, ये नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है, पैदा होते ही मरने की तैयारी, और उसका नाश इतनी तेजी से होता है, मैंने कल भी कहा था, इतनी तेजी से चक्र घूमता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें नजर आता है नहीं, मरता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। संसार की कितनी भी सत्ता दें, कितना भी महत्व दें, पर वास्तव में वो विद्यमान नहीं है। जितनी देर में मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, उतनी देर में आपका और मेरा दोनों का शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। एक बोलने में ही चला गया। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं, और आप और हम लोग असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं, इसी को परमानेंट करने में लगे हुए हैं। और भगवान ने कहा ना भावो विद्यते सता, सत अभाव ना विद्यते, यानी सत आत्मा का भगवान की ताकत नहीं मार दे हमारे को। कोई चीज ऐसी नहीं संसार में जो हमें मार दे। जब भगवान नहीं मार सकते तो कौन मारेगा? अब लोग कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, रावण को भगवान ने मारा, कंस को भगवान ने मारा, शिशुपाल को भगवान ने मारा। अरे बाबा, असत को मारा, आत्मा को नहीं मारा, उसके अज्ञानता को मारा, उसके अहंकार को मारा, उसकी ममता मोह आसक्ति को मारा, काम क्रोध लोभ को मारा। आप हम लोग केवल शरीर का मृत्यु देखते हैं, तो ज्ञान होगा कैसे? और भगवान की वाणी पर भी हम शंका करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत का भाव भी विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं, परिवर्तन भी नहीं होता। अब लोग कैसे बुद्धि लगाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चींटी के अंदर भी आत्मा, हाँ जी आत्मा, और हाथी के अंदर भी आत्मा, हाँ जी आत्मा। तो चींटी के पैर कितने छोटे? बहुत छोटे। हाथी का पैर कितना बड़ा? बहुत बड़ा। तो चींटी में छोटी आत्मा, हाथी में बड़ी आत्मा। देखो फिर वही मूर्खता, बुद्धि लगा करके हम संत महात्मा को सुनना चाहते हैं। इसीलिए कई बार आपसे निवेदन किया गया, मन बुद्धि का तो समर्पण करना होता है। हमारा सत्यानाश करने वाला कौन? शरीर नहीं है। संत महात्मा कहते यो मन तेरो बड़ो हरामी, यो मद मातो हाथी। मन और बुद्धि संसार के लिए मिला है, शरीर के लिए मिला है। हम इसी से भगवान को पकड़ना चाह रहे हैं, असत से सत को पकड़ना चाह रहे हैं। अब फिर कहते हैं हमने गीता पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, हमने भागवत सुनी, हमने पूजा करी। करने वाला कौन था? मैं था। ये शरीर पूजा करेगा? तो क्या कहते हैं भगवान, जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं, जो मर जाए वो सत नहीं है। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है। अब बताओ, आप परमात्मा को खोजने जा रहे हो, भगवान कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास रे। भगवान जितना आपके पास है इतना कोई नहीं है, हो नहीं सकता। गुरु भी इतना पास नहीं हो सकता। ये पति पत्नी बच्चों की तो पास ही छोड़ ही दो, संसार की कोई वस्तु इतनी पास नहीं हो सकती जितना भगवान तुम्हारे पास है। इसलिए सत्य निरंतर कायम है। किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था में सत्य का अभाव नहीं होता। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत्य हैं, अभाव रूप हैं, निरंतर परिवर्तनशील हैं, पर सत्य सदा जो का त्यों है। आत्मा और परमात्मा वही के वही। आत्मा माने अभी जागा हुआ नहीं है, परमात्मा माने जागा हुआ, बस। जैसे हम जागेंगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप, हम आनंद के अंश। अभी अपने को नहीं जानते, इसलिए आनंद नहीं मिल रहा। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही अभाव भाव है, सत सदा एक सा रहता है। तो परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, ध्यान से सुनो, कोई परमात्मा को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी कितनी ही उपेक्षा करे, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना भी तिरस्कार करे, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करे, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। इस सत्य को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना मिटा सकता है। अब फिर हम मूर्ख लोग कहते हैं रावण को मारा, कंस को मारा, शिशुपाल को मारा। अरे बाबा, यही अज्ञानता तो हमें मार रही है। हम होश में नहीं हैं, जागे हुए नहीं हैं। अभी दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक जब आप सुनोगे, सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। यही आएगा 17वें श्लोक में। अब हाँ, पर हम लोग और संत महात्माओं में क्या अंतर है, हम में और संत महात्माओं में क्या अंतर है, उसकी चर्चा करते हैं 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण